सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ी है, आपसे जुड़ी है। हो सकता है सत्ता के कई न्यूज मित्र होंगे जो रोज इस समस्या को झेल रहे होंगे और मन ही मन सरकार को कोस रहे हैं। यह है बिजली कटौती की समस्या। एक तो भीषण गर्मी का मौसम है, उसमें भी अगर बिजली नहीं रहे तो क्या हाल होगा, आप कितने परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। कई दिन तो ऐसा होता है कि सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली रहती है, औसतन सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली मिलती है। कई शहरों के लोगों का ये आरोप है कि यूपी में बिजली के बिना अंधेरा कायम है। यहाँ पर सोचकर देखिए, ऐसे वक्त में आपने विधायक को क्या करना चाहिए, आपके सांसद को क्या करना चाहिए, आपके बिजली मंत्री को क्या करना चाहिए। यकीनन आम लोगों की समस्या पर काम करना चाहिए, आम लोगों की इस दिक्कत को दूर करना चाहिए। लेकिन यूपी के बिजली मंत्री क्या कर रहे हैं, ये जानकर आपको हंसी आएगी, हो सकता है गुस्सा भी आए। दरअसल यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आज इस वीडियो को आपको भी देखने की जरूरत है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी चिंता से आपके मंत्री कितने चिंतित हैं, आपकी चिंता पर आपके मंत्री कितने गंभीर हैं। ये वीडियो जौनपुर का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मंत्री जी से बिजली कटौती की शिकायत की थी। कुछ व्यापारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों ने यूपी के बिजली मंत्री को कहा कि बिजली नहीं आ रही साहब, सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली मिलती है। इस शिकायत को बिजली मंत्री ने अपने विशेष अंदाज से नजरअंदाज किया। पहले शिकायतकर्ताओं की विक्ट्री साइन उन्हें दिखाया, उसके बाद जय शंकर भगवान, जय श्री राम, जय बजरंग बली के नारे लगाए, फिर अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहां से चले गए। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान है। हम ये बीएचयू से चढ़ा के सरकार के साथ पॉलिसी लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बुधवार को जौनपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। कई लोगों ने फूलमाला से उनका स्वागत भी किया। इसी दौरान स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने उनसे बिजली कटौती की शिकायत की। वीडियो सामने आने के बाद अब ए.के. शर्मा की काफी आलोचना हो रही है। विपक्ष के नेता इस वीडियो को शेयर कर सवाल पूछ रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो यह है कि यूपी में गर्मी के मौसम में भी बिजली की स्थिति इतनी खराब क्यों है। आखिर यूपी में बिजली वाली सच्चाई क्या है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता वास्तविक स्थिति जानने के लिए ग्राउंड पर गए। आपको यूपी के 3 शहरों की तस्वीर से इस कहानी को आइए बताते हैं। झांसी की बात करते हैं तो यहाँ के काशीराम कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि 7 दिन बिजली गुल है। परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, घंटों तक जाम लगाया गया, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ये आरोप लगाया कि अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यूपी के बरेली में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। आरोप है कि पिछले 1 से 1.5 महीने से बिजली संकट बना हुआ है। दिन में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहती है। कई बार रात भर बिजली नहीं आती है। कॉल करने पर भी अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए यूपी में आम जनता बिजली कटौती से कैसे परेशान है। लाइट की दिक्कत तो सर बहुत टाइम से भी हो रही है, लेकिन ये दूसरी बात ये है जब लाइट रात का भी कोई पता नहीं किस टाइम काट दें ये लोग, ना दिन का पता है। लाइट की कम से कम 6-6 घंटे लाइट भाग रही है। हर 5 मिनट में आती है, 5 मिनट में फिर भाग जाती है। भाई बहुत किल्लत से झेल रहे हैं। अभी भी आप देखिए लाइट नहीं है, कभी भी बिजली विभाग वाले लाइट बंद कर देते, कोई समय नहीं है पर्टिकुलर के चलो भाई इस टाइम से इस टाइम तक हो। कहीं जो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। यहाँ से लेकर लखनऊ तक फोन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग 1 महीने का आसपास हो गया सर ये लाइट को परेशानी उड़ाते हुए, और अभी जो 8-10 दिन से कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। अच्छा, यहाँ लाइट नहीं आ रही है? सुबह से ही नहीं है लाइट। यहाँ से 10:30-11 बजे से लाइट है। जब से आपने दुकान खोली है, व्यापारी है? हाँ व्यापारी है, जब से ही बंद है। और इनसे आते हैं, ये कहते हैं 1 घंटे में आने वाली है, बाईपास से, लेकिन आ नहीं रही है। बिजली की क्या समस्या हो रखी है? बिजली कुछ काम चल रहा है। काम चल रहा है। आपकी खुद बिजली नहीं आ रही है? नहीं, हमारी बिजली नहीं आ रही। बिजली नहीं आ रही? नहीं है। सभी क्या दिक्कत आ गई है? दिक्कत ये है कावर मेले की वजह से लाइन को थोड़ा हटाया जा रहा है।
से नहीं आ रही लाइट। पूरी रात नहीं आती, रात को 8 बजे भाग जाती है, तो 12 बजे से तो पहले आती ही नहीं। अभी आधा घंटा आ गई तो 5 घंटे बज गई, पूरी रात बारिश में पूरी रात ही नहीं आती है। सबको परेशानी है, गर्मी का माहौल है, ये तो सभी को पता है कितनी परेशानी हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली का प्रबंधन संभाल नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का बिजली सप्लाई का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, भयंकर कटौती हो रही है, प्रदेश की जनता परेशान है। सवाल यह है कि अगर बिजली है फिर भी बत्ती गुल क्यों है? बिजली की डिमांड और सप्लाई में अंतर क्यों है? आप सिर्फ 4 सवाल और इनके जवाब से समझिए स्थिति क्या है। जब भारत बिजली उत्पादन में सरप्लस देश है तो कटौती क्यों होती है? इसका जवाब यह है कि बिजली पहुंचाने वाली व्यवस्था और वितरण नेटवर्क लचर है, लाइनें पुरानी हैं, ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं, फॉल्ट सुधारने वाला स्टाफ कम है। यानी उत्पादन केंद्र से बिजली निकलती है लेकिन गांव और शहर तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी जानिए। यूपीपीसीएल पर 1 लाख करोड़ का घाटा है। बिजली बिल बकाया भी 33,000 करोड़ रुपए का है। 62 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं दिया है। बकाया उद्योगों, विभागों, सरकारी दफ्तरों, किसानों और आम उपभोक्ताओं पर ये बिल ड्यू है। यानी बिजली विभाग खुद कर्ज में डूबा हुआ है। अगला सवाल यह है कि बिजली कंपनियों के इस घाटे की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारें चुनाव जीतने के लिए मुफ्त या सस्ती बिजली देने का वादा करती हैं, लेकिन डिस्कॉम को पूरा पैसा नहीं देती हैं। बिल वसूली नहीं होती है, चोरी पर सख्ती नहीं होती है, घाटे का पहाड़ बनता है और सिस्टम बैठता चला जाता है। तो जिम्मेदारी सत्ता की है जिसकी नीति से व्यवस्था जर्जर हुई। एक सवाल यह भी है कि ट्रांसमिशन लॉस का क्या होता है और इसका असर कितना पड़ता है। आपको बता दें कि भारत में औसतन 16% बिजली रास्ते में ही गायब हो जाती है, या तो तकनीकी कारणों से या चोरी से। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 30% तक का है। मीटर से छेड़छाड़, अवैध कनेक्शन और बिल ना भरना सिस्टम को बर्बाद करता है। सत्ता की नाकामी यह है कि जिसने चोरी की उसे छोड़ दिया और जो ईमानदारी से बिल भर रहा है उसे कटौती झेलनी पड़ रही है। 24 घंटे बिजली सप्लाई का ये कड़वा सच है। कुल मिलाकर हमारे पास बजट है, पावर प्लान है, पर इच्छा शक्ति नहीं है। तकनीक है, बिजली है, लेकिन नीति में नियत वाला करंट नहीं है। पावर फॉर ऑल का वादा हवा में है और हैवी लोड के बोझ से ट्रांसफार्मर के साथ लोगों की उम्मीदें भी जल रही हैं। दुख की बात यह है कि जब सवाल पूछो तो मंत्री जयकारे लगा देते हैं। आगे भारत को विकसित होने के विजन को साकार करना है तो बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करना ही होगा। घाटे में डूबे डिस्कॉम को उबारना होगा, लाइन लॉस और चोरी रोकनी होगी, बिल वसूली और रखरखाव सिस्टम को मजबूत करना होगा।